Good morning to all who are preparing out there, especially to all those banking aspirants और जो बैंक पीओ एंड आईबीपीएस एसओ के एग्ज़ाम्स को देने जा रहे हैं। आज हम बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज में आरबीआई पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, है ना। अब देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था अंडर कौन से एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुआ था? अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? इसका डेट है 1 अप्रैल 1935। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अब हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। बट अगर ये पहले बात करें तो शुरू शुरू में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था तो उस दौरान हेड क्वार्टर कोलकाता में था। ठीक है, बट अब करंट में मुंबई में है। ठीक, 1937 में शिफ्ट हो गया था। नाउ अब देखो, जो डायरेक्टर्स सेंट्रल बोर्ड में जो डायरेक्टर्स होते हैं उनमें कितने मेंबर होते हैं आरबीआई में? 21। ठीक है। अब देखो, जो आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट है वो कौन से महीने में रिलीज होता है? अगस्त के मंथ में। ठीक है, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखते जाओ। अब देखो, आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? कौन से ईयर में हुआ था? इन द ईयर 1949। ठीक है, नेशनलाइजेशन आरबीआई का हो गया था 1949। और आरबीआई 1935 में इस्टेब्लिश हुई थी, पर इसका नेशनलाइजेशन जो है वो 1949 में हुआ था। और मैंने बताया है कि बैंक का नेशनलाइजेशन इसलिए किया जाता था ताकि वो गवर्नमेंट ओन करे, और जब गवर्नमेंट ओन करती है तो उस पे जो पब्लिक का भरोसा होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है। नाउ पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, है ना। पहले इंडियन गवर्नर कौन थे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपॉइंट हुए थे? ठीक है, मतलब वो पहले इंडियन गवर्नर कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के? वो है सर सीडी देशमुख। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर गवर्नर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज आल्सो सर्व्ड? अब देखो, जो सी डी देशमुख है ना, वो पहले तो गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी रहे हैं। पहले इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई रहे हैं, एंड ये जो है यूनियन फिनांस मिनिस्टर भी रहे हैं। ठीक है, सी डी देशमुख। नाउ अब देखो, जो आरबीआई की अफेयर्स है वो कौन कंडक्ट और हेल्ड करता है? लोकल बोर्ड करेगा नहीं, रीजनल बोर्ड करेगा नहीं। आरबीआई तो खुद ही सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, तो इसे सेंट्रल बोर्ड हेड करता है। ठीक है। नाउ अब देखो, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन इज ए फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई? अब देखो, इसमें से जो कौन से ऐसे पर्सन हैं जो फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई रहे हैं? तो आपका ऑप्शन सही होगा मनमोहन सिंह। ये 1982 से लेकर 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है। और जब ये आरबीआई के गवर्नर थे तो उस दौरान जो सर प्रणब मुखर्जी है वो फिनांस मिनिस्टर थे इंडिया के, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, बिकॉज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, वो जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उनको लोन लेने के लिए आखिरी बैंक है। तो इसका क्या सही ऑप्शन होगा? क्योंकि आरबीआई जो है क्या करता है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर वो रिजनेबल फाइनेंशियल डिमांड्स को पूरा करता है ना, पूरा करता है। ठीक है। कुछ भी, जैसे कि जो जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उनको जब लोन देता है आरबीआई तो उनकी सारे रिजनेबल डिमांड्स को, ये नहीं कि आरबीआई बहुत बढ़ा के देगा, क्योंकि आरबीआई जो है वो एक वेलफेयर के लिए है ना,
तो जब भी कमर्शियल बैंक्स को लोन वगैरह लेना पड़ता है तो वो आरबीआई से लेते हैं, ये आप जानते ही होंगे। तो आरबीआई क्या करता है कि फाइनेंशियल एकोमोडेशन चलता रहे, है ना, तो उसके लिए काफ़ी रिजनेबल ये डिमांड रखता है कि आप अपने सिक्योरिटी में कुछ ये दो वो दो, ऐसा कुछ पॉलिसी भी होती है उसकी, डिस्काउंट पॉलिसी। अब आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग स्टेब्लिश्ड इज इस्टेब्लिशमेंट इज ऑपरेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सी ट्रेनिंग इस्टेब्लिश करता है, ऑपरेट करता है? वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट वाला ट्रेनिंग होगा, ठीक है, इसी को ऑपरेट करता है। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग तो यार जो खुद से बैंक होती है उनके लिए है ना यार, और सिक्योरिटीज मार्केट का तो दूसरा सीन है। तो इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट का ऑपरेशन को ऑपरेट आरबीआई करती है। नाउ आरबीआई इज नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बिकॉज लास्ट रिजर्व मतलब आप समझते हो कि जब किसी के लिए आखिरी रास्ता कौन सा बैंक होता है? आरबीआई ही होता है ना। आरबीआई क्या है? आरबीआई बैंकर्स का बैंक है ना, इट इज़ बैंकर्स बैंक, ठीक है। तो फिर जब किसी भी बैंक को क्राइसिस आती है, जब कोई भी बैंक के पास पैसे वगैरह नहीं होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, तो वो किसकी तरफ रुख करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ रुख करती है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा कि आरबीआई आरबीआई क्या करती है? वो हेल्प करती है ड्यूरिंग क्राइसिस, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is one of the most important function of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? देखो, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट ये सभी कहते हैं, रेगुलेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ये सभी करता है, एसबीआई भी करता है, सब करते हैं ना। रेगुलेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस ये भी सभी करते हैं, रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड ये भी सभी करते हैं, ठीक है। तो आरबीआई का सबसे, ये तो सभी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि आरबीआई का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो आपका ऑप्शन होगा बैंकर्स बैंक। यार जैसे आप 5 ऑप्शन देख रहे हो ना, अगर आप बैंक पीओ या आईबीपीएस एसओ का एग्ज़ाम दे रखे होगे तो आपको पता होगा कि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें भी 5 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग मेजर्स, विच आर द मेजर गिवन एबव मेजर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एज द लाइबिलिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो जो जो देखो आरबीआई जो है बैंकों पे जो लाइबिलिटी थोपती है वो होता है रेपो रेट एंड कैश रिजर्व रेशियो, क्योंकि आरबीआई गाइडलाइन देता है कि आप आरबीआई जब जो बैंक है आरबीआई से जब लोन लेते हैं तब वो रेपो रेट होता है ना। तो दो चीज़ें आरबीआई, ये दोनों चीज़ें आरबीआई इनके लिए गाइडलाइन दे रखी है कि आप जब मुझसे लोन लोगे तो कुछ परसेंटेज पे मेरे को दोगे, है ना, कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट पे आप मेरे को लोन वापस करोगे। और कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि आरबीआई कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस तय करती है, उसमें वो कहती है कि इतना अमाउंट पैसा आपके पास होना चाहिए तभी आरबीआई आपसे रिलेशन रखेगी, है ना। आप फर्दर बैंक से मतलब आरबीआई से लोन लेने में कैपेबल होगे। अगर आपके पास कैश रिजर्व रेशियो इतना नहीं है तो यू आर नॉट कैपेबल, है ना, टू बी ए शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। तो अभी जो रेपो रेट चल रहा है वो 5.50% चल रहा है, तो यानी कि इसमें ये दोनों ऑप्शन सही होगा। देखो यार ये जो मैंने लिखा है रेपो रेट जो करेंटली 5.50% चल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बिंग परफॉर्म्ड बाई आरबीआई ऑफ इंडिया? तो देखो, रेगुलेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया ये एसबीआई भी करता है, सब करता है। फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट ये भी दूसरे बैंक करते हैं, है ना। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा रेगुलेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ये कौन करता है? आरबीआई करता है। बस देखो, करेंसी का मैनेजमेंट भी ये सारे बैंक करते हैं, कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ मनी भी सारे बैंक करते हैं, बट जो रेगुलेशन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
मतलब जितने भी फॉरेन बैंक हैं उनका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका रेगुलेशन आरबीआई करती है, ठीक है। नाउ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन मीन्स फॉर, देखो जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है बैंक मैनेजमेंट के, है ना, इंस्टीट्यूशन के, उनका मतलब क्या होता है कि वो ये सारे ऑप्शन सही है, वो प्रोवाइड करे एक मैनेजमेंट पर्सनल बैंक को, ठीक है। वो ट्रेनिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट है ना यार, नेशनल इंस्टीट्यूट का क्या काम रहेगा कि वो क्या करे, वो प्रोवाइड करे मैनेजमेंट, किसको, पर्सनल, ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट प्रोवाइड करे बैंकिंग सेक्टर में। और दूसरा, एम्प्लॉयज़ को बैंक का ट्रेनिंग दे, तभी तो वो काम कर पाएंगे। और फिर कंसल्टेंसी प्रोवाइड करे, ठीक है, मतलब कंसल्टेंसी किसे, पब्लिक को, ठीक है। और फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक, मैंने देखा ना, हमने देखा था ना, जो आईबीपीएस है वो भी एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वो किस लिए होता है, रिक्रूटमेंट ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़, है ना, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट के ये सारे काम आते हैं, ठीक। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉल विद इन द फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो इसमें से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है। रेगुलेशन ऑफ करेंसी है, क्योंकि यही तो इश्यू करती है करेंसी वगैरह। कंट्रोल ऑफ करेंसी है, यही तो देखती है ना कि कौन सा कोई फर्जी नोट तो नहीं चला रहा है, कोई नोट फट गया है तो उसको चेंज कर देती है ना। तो ये दोनों तो फंक्शन है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली बैंकर्स बैंक भी है, बैंकर टू द गवर्नमेंट भी है ना, आरबीआई, ठीक है। और लेंडर की लास्ट रिजॉर्ट भी है आरबीआई, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा फॉल नहीं करता विद इन द फंक्शन ऑफ आरबीआई, ठीक है। देखो यार, नहीं डू नॉट लगा के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप डू नॉट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। तो आरबीआई जो है वो पब्लिक का पैसे नहीं डिपॉजिट करती है ना, यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड मार्केटिंग लोन्स एंड एडवांस टू पब्लिक नहीं। बट अगर यहीं भी पब्लिक ना होके बैंक होता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता, यानी कि इसमें ऑल ऑफ एबव सही हो जाता। बट यहाँ पे पब्लिक दिया है, इसलिए ये वाले फंक्शन नहीं करती आरबीआई। आरबीआई यार बैंकों के लिए होती है ना, बैंकर्स बैंक होती है, ठीक है। तो बैंक के डिपॉजिट्स एंड लोन्स को देखती है, ना कि जनरल पब्लिक के, ना कि सिटीजन ऑफ इंडिया के, ठीक है। नाउ देखो ये एक टर्म है जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज करती है, वेज एंड मीन्स एडवांस रिफर्स टू, इसका मतलब होता है टेम्प्रोरी एडवांसेस मेड टू द गवर्नमेंट बाय आरबीआई टू ब्रिज द इंटरवल बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड फ्लो ऑफ रिसिप्ट। वेज एंड मीन्स किस लिए होता है, ताकि जो हम आपके खर्चे हैं, है ना, खर्चे और उसके रिसिप्ट भी टेम्प्रोरी एडवांसमेंट करता है बाय गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, ठीक है, ताकि रिवेन्यू उस दौरान बढ़ा दिया जाए, ऐसा करके, ठीक है। नो इंस्टेंस ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज, देखो ये सभी है। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं, मॉनेटरी मतलब जो कंट्रोल और रेगुलेट करना जानता हो, ठीक है, मॉनेटरी अथॉरिटी उसे ही कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सारे ऑप्शंस ट्रू है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहती है आरबीआई, एक फंक्शन है ना। क्रेडिट क्वालिटी ऑफ बैंक को सही करना चाहती है, ये भी आरबीआई का फंक्शन है, ठीक है। स्ट्रेंथिंग क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म, ये भी आरबीआई का फंक्शन है, तो आप ये सब याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। सपोर्टिंग इन्वेस्टमेंट डिमांड इन इकोनॉमी, ये भी आरबीआई का फंक्शन है, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल adopted by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट फॉलो विद इन जनरल आर क्वान्टिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। इसमें देखो स्टिपुलेशन ऑफ सर्टेन मिनिमम मार्जिन, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। यार क्वेश्चंस बहुत है, जल्दी जल्दी करते हैं। बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स एम्प्लॉयड बाय रिजर्व बैंक एज मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल आर क्लासिफाइड एज। देखो इतनी सारी चीज़ें जो हैं, बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट,
स्टैट्यूटरी एम्प्लॉयड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कैसे मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल है, वो कैसे वाले हैं, कौन सा मेथड है, क्वांटिटेटिव मेथड है। ठीक है, इतने सारे हैं ना क्वांटिटेटिव मेथड। अब देखो जनरली जो मिनिमम रेट होता है ना, जनरली जो मिनिमम रेट होता है बिलो विच द बैंक डू नॉट लेंड इज नोन एज, देखो बेस रेट से ज़्यादा जो बैंक है वो आरबीआई से लोन नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, बेस रेट। ठीक है, नाउ द रेशियो ऑफ कैश रिजर्व दैट द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप विद द आरबीआई इज नोन एज, मैंने बोला था ना, जो कैश रिजर्व रेशियो होता है जो आरबीआई डिसाइड करती है कि आप इतना अमाउंट रखोगे अपने में पैसे तभी आरबीआई आपको लोन वगैरह देगी। तो करेंटली जो चल रहा है ये कैश रिजर्व रेशियो कितना है, 4.50%। इसमें कैश रिजर्व रेशियो ऑप्शन होगा। ठीक है, और देखो इसमें जो एसएलआर दिया है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो कितना चल रहा है कंट्री में अपने, 18%। बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा, तो आप ये डेटा को ध्यान में रखना। कैश रिजर्व रेशियो अभी फ़िलहाल में 4.50% चल रहा है करेंटली, और जो एसएलआर है वो 18% चल रहा है। ठीक है, नाउ banks and other financial institutions in India are required to maintain in a certain amount of liquid assets like cash, precious metals and, तो ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी डिसाइड करती है ना, तो ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है जो 18% होना चाहिए इसमें ऑप्शन। ठीक, बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट लाइक जैसे कैश को रखो, प्रीशियस मेटल को रखो, अदर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को रखना, है ना, तो वो सब एसएलआर में आता है। ठीक है, बैंक रेट का मतलब क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, ये स्टैंडर्ड रेट होता है जिस एट विच आरबीआई इज़ प्रिपेयर्ड टू बाई आर री डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज अदर कॉमर्शियल पेपर्स आर एलिजिबल फॉर परचेज अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। देखो जो बैंक रेट होता है वो एक स्टैंडर्ड रेट होता है जिसपे कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो प्रिपेयर होता है ख़रीदने को या फिर री डिस्काउंट करने को बिल ऑफ एक्सचेंज को, जितने भी कमर्शियल बैंक के पेपर वगैरह है ना, उसको आरबीआई बाई करता है या फिर री डिस्काउंट करने की कोशिश करता है, तभी तो कम रेट पे बैंक हमें सामान दे पाती है। ठीक है, नाउ व्हेन द रिजर्व बैंक desires to restrict expansion of credit, इट रिजर्व बैंक कब डिजायर करती है कि जितने भी बैंक है उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, है ना, कब करती है, जब बैंक रेट इंक्रीज होने लगता है या फिर बढ़ने लगता है। ठीक है, इस दौरान ही जो रिजर्व बैंक है ना वो दूसरे बैंक के क्रेडिट का जो एक्सपेंशन हो रहा होता है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है बैंकों पे। ठीक, जब भी बैंक रेट इंक्रीज हो रहा होता है, तो बैंक रेट जब इंक्रीज होता है तो पब्लिक को घाटा होता है ना यार। नाउ फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज एज द रेगुलेटर ऑफ क्रेडिट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पोजेस द यूजुअल इंस्ट्रूमेंट ऑफ जनरल क्रेडिट कंट्रोल। इसमें सब सही होगा, आप ये ध्यान से देखो यार, क्वेश्चन तो बहुत है। फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ड्यूटीज, है ना, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ये सभी सब सही है। In period of depression and the reserve bank and in the period of depression when the reserve bank desires to encourage the banking system to create more credit, it इसमें क्या कहते हैं, जब भी पीरियड ऑफ डिप्रेशन चल रहा होता है, लाइक जब भी बैंक रेट बढ़ रहा होता है, तब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो गाइडलाइन देती है बैंकों को कि आप जो बैंक रेट है उसको रिड्यूस करो। ठीक है, आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट विथ अ व्यू टू रेगुलेट। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्यों होता है, ताकि आपके इकोनॉमी में लिक्विडिटी बना रहे, प्राइसेस का कंट्रोल रहे, है ना, और जो बैंकों का बोरोइंग पावर है लेने की वो मेंटेन रहे, बनी रहे। ठीक है, नाउ व्हेन आरबीआई डज सम ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्रांजैक्शन एक्चुअली इट विशेस टू रेगुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। जब भी आरबीआई ये कहती है कि आप ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन ऑपरेशन करो, तो उसका एम ये रहता है कि जो इकोनॉमी में पैसों की लिक्विडिटी बनी रहे, ठीक है, पैसों का फ्लो बना रहे। ठीक है,
रिवर्स रेपो रेट ये एक मॉनेटरी टूल है ना, मॉनेटरी टूल है, हमने पढ़ा था ना, जो आरबीआई यूज करती है ना। तो वो क्यों यूज करती है, ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले लिक्विडिटी को। देखो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है यार, कि जैसे जैसे आरबीआई जो है बैंकों का बैंक है ना, जब भी बैंक प्रॉफिट में होती है तो वो आरबीआई को पैसे डिपॉजिट करती है, तो फिर वो जो पैसे है ना, वो ज़्यादा इंटरेस्ट से आरबीआई से वापस लेती है बैंक, ठीक है। जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं ना 10-20 लाख, तो बैंक हमारे जैसे जैसे बैंक हमारे पैसे इंक्रीज करता है, वैसे रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंक के पैसे इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अभी जो रिवर्स रेपो रेट चल रहा है वो करेंटली 3.50% की रेट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को इंटरेस्ट देती है, अगर जो बैंक आरबीआई में अपने पैसे डिपॉजिट करे। तो ये क्यों होता है, ताकि लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करे, ठीक है। बैंक रेट कौन सेट करता है, आरबीआई सेट करती है, ठीक है। अब देखो, द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक इन अ शॉर्ट टर्म। अब देखो अब देखो इंटरेस्ट रेट है ना, जो आरबीआई जो लोन देती है किस रेपो रेट पे देती है ना यार, तो वो करंटली क्या चल रहा है 5.50%। कमर्शियल बैंक को जो आरबीआई लेंड करती है पैसे, उसे उस टर्म को रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट 5.50% चल रहा है करेंटली, ठीक है। आरबीआई पॉलिसी रेट विच इज़ प्योरली एन इंडिकेटिव रेट यूज्ड बाय द आरबीआई टू सिग्नल लॉन्ग टर्म आउटलुक ऑन इंटरेस्ट रेट इज, उसे बैंक रेट कहते हैं। बैंक रेट करेंटली 5.75% चल रहा है, ठीक है। बैंक इन इंडिया आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ पोर्शन ऑफ देयर डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द पोर्शन इज कॉल्ड, उसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, जो 4.50% चल रहा है। आप ये सब देख लेना यार, इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन है। बेस रेट क्या होता है, बेस रेट क्या होता है, ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है जो फिक्स करता है इंडिविजुअल बैंक, बिलो विच दे कैन नॉट लेंड फंड, ठीक है। बेस रेट वो रेट होता है जिसके बाद जो आरबीआई है वो बैंकों के लिए फंड रेज नहीं कर पाती, ठीक है। नाउ द अमाउंट स्पेसिफाइड एज द कैश रिजर्व रेशियो इज हेल्ड इन कैश एंड इक्विवेलेंट, ठीक है। ये आरबीआई डिसाइड करती है, ठीक है। आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, एसएलआर, ये सब आरबीआई डिसाइड करती है, ठीक है। तो ध्यान रहे। नाउ इंटरेस्ट बेलो विच अ बैंक इज नॉट एक्सपेक्टेड लेंड टू कस्टमर इज नोन एज, अभी हमने डिसाइड किया ना बेस रेट। देखो बेस रेट जो होता है हर बैंक के लिए अलग अलग डिसाइडेड है, ठीक है। व्हाट इज रेपो रेट, रेपो रेट क्या है, इट इज़ ए रेट ऑफ विच आरबीआई बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम बैंक, ठीक है। आरबीआई बैंक उस समय बैंक रेपो रेट क्या है, रेपो रेट में क्या होता है कि जितने भी बैंक है, जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, तो वो आरबीआई से पैसे लेते हैं लोन के फॉर्म में। जब भी वो आरबीआई से पैसे लेते हैं तो वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी गिरवी रखेंगे ना यार। जैसे हम लोग बैंकों से कुछ पैसे लेते हैं लोन, तो सिक्योरिटी गिरवी रखते हैं। तो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को रखता है, तब जाके उन्हें लोन देता है, ठीक है, बैंकों को। आरबीआई बस बैंकों को लोन देता है, ना कि पब्लिक को। कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आर टर्म्स मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। ये बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है ना यार, हमने कितना बार पढ़ा कि जो CARR है, SLR है, ये सब आरबीआई का है। तो ये इन इंडस्ट्री से थोड़ी जुड़ेगा, बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। रेपो रेट क्या होता है, अभी हमने देखा, इट इज़ द रेट एट विच बैंक बारो मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, लोन जो बैंक लेती है। करेंटली 5.50% चल रहा है, मतलब इतने इंटरेस्ट पे जो बैंक है इन्हें आरबीआई को वापस पैसे देने पड़ेंगे, ठीक। नाउ विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज बाई आरबीआई टू कंट्रोल मार्केट लाइबिलिटी, रेपो सॉरी मार्जिनल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है, इसको यूज करता है। बट मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है रेपो रेट करेंटली 5.50% चल रहा है, और जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो करेंटली 18% चल रहा है, ठीक है। हाउ आरबीआई मेजर टू लिक्विडेट द मार्केट,
मार्केट को लिक्विडेट करने के लिए कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी यूज करती है? रेपो रेट यूज करती है ना। रेपो रेट से पता चल जाता है आरबीआई को कि बैंकों का हालत कैसा है राइट नाउ। विच बैंक इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू लेंड। देखो कौन सा बैंक है जिसके बाद जो आरबीआई के कस्टमर है उनको लोन नहीं मिल पाता। बेस रेट, ठीक है। बेस रेट इज द रेट बिलो विच नो बैंक इज अलाउड, ठीक है। तो ये आरबीआई का ये टर्म है ना, बेस रेट आरबीआई से जुड़ा हुआ है, तो ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद आरबीआई जो है बैंकों को पैसा नहीं देता। रिवर्स रेपो रेट इज अ टूल यूज्ड बाय आरबीआई टू एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द एसएलआर? इट रिस्ट्रिक्ट्स कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब देख लेना यार, अभी और सारे क्वेश्चंस है, रह के जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। इन विच फॉर्म इज़ द कैश रिजर्व रेशियो टू बी मेंटेन्ड, ठीक है। तो मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। इसमें ये रहेगा। तो देखो कैश रिजर्व रेशियो क्या है, मैंने बताया था ना। वो कैश रिजर्व रेशियो में क्या होता है कि आरबीआई डिसाइड करती है कि बैंकों के पास उतना मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, है ना, फॉर हैविंग द रिलेशनशिप विथ आरबीआई। तो इसमें ये ऑप्शन सही होगा। रिजर्व्स विच कैन एक्ट एज लिक्विडिटी बफर फॉर कमर्शियल बैंक ड्यूरिंग। तो इसमें जो कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये दोनों ही लिक्विडिटी बफर के जैसे यूज हो सकते हैं ना क्राइसिस के टाइम, ठीक है। लिक्विडिटी इज इंजेक्टेड बाय द आरबीआई इन द इकोनॉमी थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। रेपो रेट के मैकेनिज्म से ना 5.50 चल रहा है। रेपो रेट जो होता है तो इसमें क्या होता है कि आरबीआई जो है वो पूरे इकोनॉमी में लिक्विडिटी को इंजेक्ट करती है, ठीक है। एन इंक्रीज इन सीआरआर बाय आरबीआई लीड्स टू, जब भी कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज होता है आरबीआई द्वारा, है ना, तो ये क्या कहता है, डिक्रीज इन लेंडेबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो डिक्रीज कर देता है लेंडेबल रिसोर्सेज को। CRR फंड्स आर केप्ट बाय द बैंक इन, किसमें कहता है, बैलेंस इन स्पेशल अमाउंट विथ आरबीआई। SLR इज मेंटेन्ड एज अ परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। देखो क्वेश्चन बहुत है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम, ठीक है, ये तो हमने कितनी बार करा है। बेस रेट होगा, क्वेश्चन देख लेना यार। बैंक रेट इज पीरियोडिकली अनाउंस्ड एज, बैंक रेट किसको अनाउंस कैसे कहते हैं, किसके द्वारा अनाउंस होता है? आरबीआई सेट करती है कि आप जो बैंक है वो किस इंटरेस्ट पे लोगों को लोन देगा, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज नॉट डिसाइड द रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है। ये तो बैंक का अपना पर्सनल काम होता है कि वो कैसे अलाउंस डिसाइड करती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल एडॉप्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ये सभी, है ना, ये सब को भी क्या है, क्वालिटेटिव मेथड है। मोरल सुएजन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट ऑथोराइजेशन स्कीम, में सभी। मॉरल सुएजन का मतलब क्या है कि द एडवाइस गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द मैटर ऑफ देयर लेंडिंग लैंड अदर ऑपरेशंस विद ऑब्जेक्टिव देयर, ठीक है। ये मतलब है मॉरल सुएजन का, आप पढ़ लेना है अच्छे से। फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर बेसल कमेटी केम अप, पहले 1988 में आया था, ठीक है, बेसल कमेटी। बेसल 1 कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1988 में, ठीक है। ये भी बेसल, देखो ये है ना, बेसल कमेटी कब सेटअप हुआ था? 1988 में। और उसी दौरान बेसल 1 को भी एकॉर्ड किया गया था 1988 में। बेसल थर्ड एकॉर्ड इंडियन बैंक्स हैव मेंटेन टायर 3 कैपिटल इक्विटी, कितना परसेंट? 7%। थर्ड थर्ड पिलर ऑफ बेसल सेकेंड एकॉर्ड इज मार्केट डिसिप्लिन। ये सारे टर्म है जो आरबीआई में यूज होता है, ठीक है। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ बेसल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन? वे स्विट्जरलैंड में है। सो थैंक यू फॉर टुडे। हमने बैंकिंग अवेयरनेस में आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन सॉल्व किए। आगे हम बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम देखेंगे एंड फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।